सिंह राशि वालों, अब वो हर किसी में आपको ही ढूंढते हैं। हर किसी व्यक्ति में आप ही उन्हें दिखाई देते हैं या देती हैं। अगर आपकी राशि सिंह है तो निश्चित ही आपके निकट का कोई ऐसा व्यक्ति है, आपका कोई अपना ऐसा व्यक्ति है जो बार बार आपको किसी ऐसी वजह से ढूंढ रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं हर व्यक्ति में उसे आप ही आप दिखाई दे रहे हैं। यानी उनकी जो आंखें हैं वो हर व्यक्ति में केवल आपको ही देखती हैं, आपको ही निहारती हैं। परंतु ऐसा क्या हो चुका है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो बार बार आपको ढूंढ रहे हैं, और हो सकता है कि आप उनके जीवन में इस समय नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। उनके साथ शायद आप अभी सिचुएशन ऐसी है कि आप उनके करीब में नहीं हैं। इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये मैसेज आप तक आया है, इसी की वजह से ये रीडिंग आप तक पहुंची है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप उनके मन की बातों को जान पाएंगे, उनके मन की बातों को पहचान पाएंगे और इस बात को समझ पाएंगे कि वो क्यों हर व्यक्ति में आपको तलाश रहे हैं। हर व्यक्ति में जैसे मानो आप ही उन्हें दिखाई दे रहे हैं। रीडिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से रीडिंग को सुने। और एक बात का खास ध्यान रखें कि हो सकता है रीडिंग आपसे पूरी पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है कि 50% रेजोनेट करे। ध्यान से रीडिंग को सुनिएगा और समझदारी के साथ रीडिंग को सुनिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूपवती सिंह और आप देख रहे हैं रूपवती सिंह ऑफिशियल चैनल पर टैरो रीडिंग। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से वो आपको हर व्यक्ति में तलाश रहे हैं, हर व्यक्ति में ढूंढ रहे हैं। ठीक है, जय भोले बच्चे। आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि क्यों हर व्यक्ति में उन्हें आप ही दिखाई दे रहे हैं, क्यों हर व्यक्ति में वो आपको देख रहे हैं, क्यों वो हर व्यक्ति में आपको ही महसूस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी ऐसी बात को जहां उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई ऐसी वजह जहां पर हो सकता है कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की हो, उन्हें ना समझ में आया हो, उस समय समझ में नहीं आया था, बट आज के समय में कहीं ना कहीं आपके बोली गई वो पहले की समय की बातें अब उन्हें एहसास हो रही हैं। अब उन्हें पता चल रहा है कि उन बातों में सच्चाई थी, उन बातों में रियलिटी थी और उन्होंने उस समय आपकी उन बातों को यकीन नहीं किया। ये कहीं ना कहीं उनके जीवन का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है, एक सबसे बड़ी परेशानी रही है। उन्हें उसी समय उन बातों को सुन लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था, और उन्हें जो आपने सही बातें बोली थी, हो सकता है अपने रिश्ते की कोई बात हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को लेकर के कोई ऐसी समझाने वाली बात आपने उन्हें समझाई थी, लेकिन उस समय समझ में नहीं आया था। क्योंकि कुछ लोग जो आपके पार्टनर से कनेक्ट थे, हो सकता है आपने उनसे दूर जाने के लिए कहा हो, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके रिश्ते को खराब कर सकता है या फिर आपके जीवन में कहीं ना कहीं उसका आपसे कनेक्ट रहना आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो हो सकता है कि आपने उन्हें रोकने की कोशिश की हो, उस समय वो ना रुके हों और उन्हें ऐसा लगा कि आप उन्हें गलत राय दे रहे हैं, गलत समझा रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई बात दिल और दिमाग पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है तो व्यक्ति को फिर कोई बात समझ नहीं आती। लेकिन आने वाले समय में उन्हें इस बात का आभास हो चुका है कि आपने जो कहा था, जैसा कहा था, वो सही था, वो परफेक्ट था। अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि बोली गई आपकी बात एक एक सत्य थी, और इसी की वजह से अब उन्हें एहसास हो रहा है कि जो आपने उन्हें समझाने की कोशिश की थी, उन्हें पहले ही वो बातें समझ लेनी चाहिए थी, पहले ही उन्हें आपकी बातें मान लेनी चाहिए थी। क्योंकि आपकी बातों में सच्चाई थी, आपकी बातों में एक ऐसा सच था जो शायद उन्हें अभी के समय में दिखाई दे रहा है, लेकिन उस समय उन्हें वो सच दिखाई नहीं दे रहा था, और इसी की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। इसी की वजह से उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके जीवन में कहीं ना कहीं उन्होंने उस बात को काश समझा होता, काश उन्होंने आपकी बात को माना होता।
ऐसा वो बार बार फील कर रहे हैं। ठीक है, 8 ऑफ कप्स, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं वो दूर हो गए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि आपकी बातों में सच्चाई नहीं है, आपकी बातों में रियलिटी नहीं है। इसी की वजह से उन्हें बार बार ऐसा आभास हो रहा था कि आपसे दूर चले जाना ही बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें आपकी बातें सत्य नहीं लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप उनके मार्ग को भटका रहे हैं। वो फ्रेंड हो सकते हैं, वो पार्टनर हो सकते हैं, वो लवर हो सकते हैं, यानी उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप उनके किसी अपने को उनसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी की वजह से उनके दिल और दिमाग ने बिल्कुल से काम करना छोड़ दिया था, और बार बार उन्हें इस बात का आभास हो रहा था कि अब आपकी बात को वो नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, और आपसे दूर हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि जब किसी की बुद्धि कार्य करना छोड़ देती है तो उसे हमारी बोली गई बातें सही नहीं लगती हैं। हम जो भी कहते हैं, हम जैसा भी कहते हैं, उन्हें हमारी बातों पर यकीन नहीं होता है, और उन्हें अपनी ही मन की बातें सही लगती हैं। और इसी की वजह से जैसे ही वो दूर हुए, और आपने कहीं ना कहीं इस दूरी की वजह से एकदम से आपने चुप रहना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको पता था कि अब समझाने का कोई मतलब नहीं है, अब समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो किसी थर्ड व्यक्ति की बात को मान रहे हैं। ठीक है, 10 ऑफ स्वर्ड्स, कष्ट बहुत हुआ था आपको उस समय, आपने बहुत सारी तकलीफों को झेला है, बट आपने उन्हें पलट करके कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि शायद वो अभी आपकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं, तो आगे चल करके भी वो आपकी शायद किसी बात पर यकीन करें ना करें, कोई गारंटी नहीं है। आपने वक्त पर उन्हें छोड़ दिया है, वक्त के भरोसे कहीं ना कहीं आप चुप बैठ गए हैं। आपको ऐसा लगा है कि अब जो होगा वो समय के अनुसार होगा, जो होगा वो समय के अकॉर्डिंग ही होगा। सही समय आने पर उन्हें हर वो बात यकीन होने लगेगी जहां पर वो अभी यकीन नहीं कर रहे हैं। जिस बात को वो नहीं समझ पा रहे हैं, उसे बाद में वो जरूर से जरूर समझेंगे, उस बात को वो कहीं ना कहीं यकीन करेंगे, परंतु समय आने पर। क्योंकि जब मन को कष्ट होता है अपने किसी व्यक्ति का, 6 ऑफ कप्स, तब हमारे जीवन में हमें ऐसा लगता है जैसे मानो हमारा जीवन जो है बिखर गया है। लेकिन कई बार हमारा बस नहीं चलता, कई बार हम उस व्यक्ति को रोकना चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति रुकता नहीं है, समझता नहीं है, और उसे हमारी बातें जब गलत लगने लगती हैं तो फिर हमें अपने आप को ही रोकना पड़ता है। ऐसा ही आपने किया था, परंतु अब उन्हें आपकी जो इतने समय की दूरी है उसमें उन्हें इस बात का यकीन हो गया है कि आपने सच कहा था। और इसी की वजह से जब भी कोई व्यक्ति उनके निकट उन्हें महसूस होता है, जब भी कोई व्यक्ति उनके निकट आता है, तो निश्चित ही वो हर व्यक्ति में आपको दिखना शुरू कर चुके हैं। यानी हर व्यक्ति में उन्हें आप ही दिखाई देते हैं। जब भी कोई बहुत ही अच्छी बात बोलता है, साफ बात बोलता है या बोलती है, तब उन्हें ऐसा लगता है जैसे मानो आपकी भाषा, आपकी बोली उन्हें कुछ समझाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि यहाँ जो आपका रिश्ता है वो शायद इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, और आप दोनों की बात नहीं हो रही है। इसी की वजह से वो बार बार हर किसी व्यक्ति में आपको ढूंढ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उनके दिल और दिमाग में आपकी ही बातें चल रही हैं, आपकी छवि बसी हुई है, आपके बारे में सोच रहे हैं, और आपके बारे में फील करते हुए वो बार बार हर व्यक्ति में आपको देख रहे हैं। रियलिटी यह है कि कहीं ना कहीं आपके बातों का असर अब जा करके उनके ऊपर हो रहा है। उस समय नहीं हुआ था, बट अभी के समय में उनके ऊपर आपकी बातों का ये असर होते हुए उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती की वजह से एक खुशी जैसे मानो बिखर गई। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो बनता बनता कार्य उनकी गलती की वजह से गड़बड़ा गया है। यानी अपने जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उनकी गलती की वजह से, उनकी मिस्टेक की वजह से सब कुछ जैसे मानो उनके हाथों से छूट रहा है, बिखर रहा है, और वो इस बात को अब संभालना चाहते हैं कि वो उस बात को अब सही करें, उस बात को कहीं ना कहीं अपने जीवन में सत्य करके दिखा पाए। क्योंकि ये सत्यता उनके जीवन में उन्हें ऐसा आभास करवाती चली जा रही है
कि उनका आने वाला समय सब कुछ सही कर देगा। ठीक है, चलिए जानते हैं वो दूसरी वजह क्या है जिसकी वजह से वो आपको बार बार हर व्यक्ति में देख रहे हैं। वो दूसरी वजह क्या है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो हर व्यक्ति में आपको तलाश रहे हैं। कौन सी ऐसी खूबी है आपके अंदर जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो खूबी आपके अंदर के साथ साथ और लोगों में भी उन्हें दिखाई दे रही है, और क्यों उन्हें दिखाई दे रही है ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला है ये कि 8 ऑफ बैट्स कहीं ना कहीं ऐसी कुछ बातें जो आप उनसे बेझिझक कह देते थे अपने मन की, या फिर कोई ऐसी बात जो आप हमेशा से शेयर करते चले आए थे, जो उनकी बुद्धि को, यानी कहते हैं ना कि फॉर द एम्प्रोर, सोची समझी गई बातें, सोची समझी गई प्लानिंग, उसमें आपका इन्वॉल्व होना और आपका उनकी हर बात से सहमत होना उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर आप किसी बात से सहमत है, अगर आप किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा उन्हें ये फील करा रहे हैं कि आप उनकी हर बात को मान रहे हैं, तो फिर निश्चित ही वो परम सौभाग्यशाली हैं। यानी आपकी हर बात में उनका हाँ सुनने का ये मन कहीं ना कहीं आप और लोगों में भी देख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे मानो उनके बदले कोई व्यक्ति आपसे आपकी मर्जी पूछ रहा है और आपकी वैल्यू जैसे लगातार बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि रीजन कारण बस ये है कि जब हमें कोई इंपॉर्टेंस देने लगता है व्यक्ति, या फिर हमारी ज़रूरत किसी को इस तरह से होने लगती है कि जहां पर हम किसी को एक सही राह बताएं, जहां पर हम सही किसी को उत्तर दें, या फिर हम किसी को ऐसी बातें बोलें जिसे सुनने के बाद सामने वाला व्यक्ति उन बातों को मानना शुरू कर दे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल बात हो जाती है। हमारा मान सम्मान वहां पर रखा जा रहा है, ये एक बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात होती है। और ऐसा ही वो बार 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 और लोगों के अंदर देख रहे हैं, यानी और लोगों के अंदर देख रहे हैं कि वो आपके पार्टनर या फिर लवर की कहीं ना कहीं तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं, और उन्हें बहुत ज्यादा मान सम्मान दे रहे हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, बहुत ज्यादा उनकी बातों को मान रहे हैं। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ये है कि उनकी बहुत ज्यादा पूछ हो रही है, बहुत ज्यादा वो बातों को मानते हुए ऐसा उन्हें आभास करवा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में अब वो इस बात को समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं आपके द्वारा बढ़ाई गई ये वैल्यू अब वो जीवन में कभी नहीं भूल सकते। इसी की वजह से कहीं ना कहीं और लोगों की बातों में उन्हें आपकी बातें नजर आ रही हैं। 13 द डेथ। दूसरा ये कि जब भी कोई परेशानी होती है तब आपके पास आकर के वो हर बात की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलवाते थे। कहीं ना कहीं वो अपने किसी भी कार्य के लिए, किसी भी परेशानी के लिए दौड़ करके आपके पास आते थे। लेकिन अभी के समय में उन्हें ऐसा हो गया है कि वो अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, लोगों को बताना चाहते हैं, किसी को बताने की कोशिश करते हैं, और जब भी कोई आप जैसा व्यक्ति मिलता है तो वो बार बार ऐसा फील करते हैं कि इसे बता दूं, इसे बता दूं, इससे कह दूं अपने मन की बात, इससे कह दूं अपने मन की उलझन। यानी चाहे कोई मेल हो या फीमेल हो, वो अपने मन की बातों को व्यक्त कर देना चाहते हैं, बट वो नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को रोक लेने, क्योंकि उन्हें इस बात का आभास हो रहा है कि वो आप नहीं है, वो कोई दूसरा व्यक्ति है। जबकि उन्हें इस बात का एहसास होता चला गया है काफी समय पहले कि वो आप है, शायद आप समझ करके वो कह देना चाहते हैं। लेकिन जब रियलिटी सामने आती है तो वो व्यक्ति कोई और होता है, वो पर्सन कोई और होता है, और ये रियलिटी देख करके वो कहीं ना कहीं अपने आप को रोकना प्रारंभ करें, क्योंकि ये परेशानी वो किससे जा करके व्यक्त करें, किससे जा करके कहें। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, आपकी वैल्यू कोई और नहीं पा सकता, क्योंकि आपकी वैल्यू जो उनके मन में बसी हुई है, जो उनके मन में विराजमान है, कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा वैल्यू वो शायद अपने माता पिता के अलावा किसी और को नहीं देख पाते हैं। इतना प्रेम जितना कि वो आपसे करते हैं या करती हैं, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकती है, बट वो इतना प्रेम किसी से नहीं कर पा रहे। हाँ, ये सत्य है कि उन्हें बहुत लोग मिल रहे हैं, ये भी सत्य है कि उनकी बहुत लोगों से बातें हो रही है, और ये भी सत्य है कि उन लोगों में कहीं ना कहीं आपकी छवि दिखाई दे रही है, उन लोगों के अंदर आपके
बोली हुई भाषा, बोली हुई बातें कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं, लेकिन अगले ही पल इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं वो नहीं है, आप अलग हैं, वो अलग है। यानी उनकी बातों को सुनकर के ऐसा लगने लगता है कि जैसे मानो आप ही उनके करीब आकर के कुछ बातों को बोल करके चली जा रही हैं या चले जा रहे हैं। लेकिन फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि नहीं, आप वो नहीं है, कोई दूसरा पर्सन है। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ये है कि उनके दिल और दिमाग पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आप ही आप छाए हुए हैं। यानी दूर रह करके भी उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मानो उनके मन के अंदर केवल और केवल आपकी ही बातें चल रही हैं। तो वो आपके निकट आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, पुनः सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, परंतु ऐसा करने की हिम्मत उनके अंदर अब नहीं है। ऐसा करने की हिम्मत वो जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हिम्मत कहते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किलों से किसी के अंदर जुटाई जा सकती है, जब कब कि वो एक ऐसी गलती कर चुका हो जिसमें कि उसे अपनी गलतियों को संभालने का ये मौका, एक ऐसा मौका है उसके हाथ में कि अगर वो अपनी गलतियों को सुधारे तो उसके लिए कहीं ना कहीं उसे झुकना ही पड़ेगा। और यहाँ आता है ईगो। अगर कोई व्यक्ति आपसे गुस्सा है, कोई भी पर्सन, चाहे वो आपके पार्टनर हो, आपके लवर हो, चाहे परिवार का कोई व्यक्ति हो या खानदान का कोई व्यक्ति हो, तो वो थोड़े से अपने मन के अंदर ईगो को धारण करके रखे हुए हैं। आपकी याद आ रही है, आपको मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अपने मन को वो ऐसा बांध करके रखे हुए हैं। उन्हें लगता है कि वो आपके पास आए, आपसे माफी मांगे, बट फिर अगले ही पल लगता है कि नहीं नहीं, मुझे झुकना नहीं है, किसी भी कीमत पर वो झुकना नहीं चाहते हैं। क्योंकि वो ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर वो झुक गए तो निश्चित ही 10 ऑफ पेंटिकल्स उनका जो इमेज है कहीं ना कहीं वो खराब ना हो जाए। उनकी इमेज, उनकी वैल्यू जैसी की तैसी बनी रहनी चाहिए। वो बार बार ऐसा फील कर रहे हैं और वो इस बात को नहीं समझ रहे कि सबसे पहला तो आपके लिए उनका प्रेम है, और दूसरा उनके जीवन में कहीं ना कहीं वो बार बार इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि परिवार का जो व्यक्ति होता है, अपना जो व्यक्ति होता है, अगर किसी से माफी मांगे, अपनी गलतियों का एहसास कर ले, तो निश्चित ही उसकी वैल्यू कम नहीं होती। निश्चित ही उसके जीवन में उसके द्वारा मांगी हुई माफी कभी भी उसे गिराती नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ा देती है, और भी ज्यादा उसे अच्छा बना देती है। इसका अर्थ यह है कि उसके दिल को साफ साफ सभी व्यक्ति देख पाते हैं। यानी उनके दिल को बहुत ज्यादा साफ समझा जाता है, उनको नेचर का बहुत ज्यादा अच्छा समझा जाता है। ये सत्य है कि ये आएंगे आपसे माफी मांगने, ये भी सत्य है कि हो सकता है आपसे माफी ना मांगे, डायरेक्ट आपसे बात करें, परंतु इनका आना आपके साथ निश्चित है, आपके पास निश्चित है, बट थोड़ा सा समय लग सकता है। देखिए, क्योंकि निश्चित ही 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं इनके मन में एक बात बहुत ज्यादा चल रही है कि ये अपनी बातों के लिए शर्मिंदा है, ये अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है। बट ये बार बार आपके पास आने की जो कोशिश करते हैं, तो निश्चित ही फिर अगले ही पल ऐसा फील करने लगते हैं कि नहीं नहीं, आपसे माफी मांगेंगे तो कहीं ना कहीं इनको नीचा देखना पड़ेगा। बस ये एक वजह है, कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए इनको रोक रही है, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रोक पाई, क्योंकि ये हर किसी व्यक्ति में आपको ढूंढ रहे हैं, हर किसी व्यक्ति में इनको आप ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये अपने मन को ज्यादा समय तक नहीं रोक पाएंगे। बेफिक्र रहिए, जो भी पर्सन है, जिससे भी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस समय है, जिससे भी आपका झगड़ा हो चुका है, कोई भी वाद विवाद हो चुका है, वो पर्सन आपके पास लौट कर आएंगे। चाहे वो खानदान का व्यक्ति हो, परिवार का व्यक्ति हो, पार्टनर हो, लवर हो, दोस्त हो, एनीथिंग एल्स, कोई भी पर्सन, वो आपके पास लौट कर आएंगे ही आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए